तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे यहाँ पर मेनली। तो सबसे पहले है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू ए एस। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये इनके मीनिंग क्या है। v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल वेलोसिटी। a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को और t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी u है और v फाइनल वेलोसिटी है। कई बच्चे उल्टा करके लिख देते हैं। तो देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे। ABCD में सबसे पहले क्या आता है u और इनिशियल का मतलब होता है पहले आने वाला। तो पहले का मतलब u, यानी u हमारा रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी और v रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वेलोसिटी। u के बाद आता है v और फाइनल का मतलब बाद में। तो हम कैसे याद रखेंगे, अब ABCD में पहले कौन आया u, तो u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फाइनल वेलोसिटी को। तो कंसीडर करते हैं हम कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी कि उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। टाइम के साथ साथ जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी लेकिन एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि जब हमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया तब ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी थी और उस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे u के साथ, यानी इनिशियल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी u थी तब हम टाइम नोट करना शुरू करते हैं, यानी कि टाइम 0 पर वेलोसिटी है u और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है बॉडी की वेलोसिटी पहुंच जाती है v पर। तो इस मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ की हेल्प से। तो टाइम 0 पर यहां पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी है बॉडी की u और टाइम t पर बॉडी की वेलोसिटी है v। अच्छा, इस ग्राफ में ये जो OA है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को और जो O से E पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। अच्छा, यहां पर हमारा जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है लाइन AB के साथ। अब ये ग्राफ ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हमने टाइम नोट करना शुरू किया था तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 नहीं थी, इसीलिए ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। ये ग्राफ ऑलरेडी कुछ हाइट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो यहां पर ये जो AB लाइन है इसके B पॉइंट को हम टाइम एक्सिस के साथ मिलाएंगे और मान लेते हैं कि ये टाइम एक्सिस पर जिस पॉइंट से मिलता है उस पॉइंट का नाम है C और फिर इस B पॉइंट को हम वेलोसिटी एक्सिस के साथ मिलाते हैं एक डॉटेड लाइन के साथ और मान लीजिए ये मिलता है पॉइंट E पर। तो देखिए ये जो BC है और OE ये दोनों आपस में इक्वल हैं और BC इक्वल टू OE इक्वल टू V यानी फाइनल वेलोसिटी। अब ये जो लाइन BC है इस लाइन के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट A से, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो AD लाइन होगी। अच्छा, अब देखिए ध्यान से BD इक्वल है AE और AE किसके इक्वल है OE माइनस OA। अब OE है फाइनल वेलोसिटी यानी V और OA है इनिशियल वेलोसिटी यानी U। तो इसका मतलब यहां पर ये जो BD है ये रिप्रेजेंट करता है V माइनस U, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि BD इक्वल्स टू चेंज इन द वेलोसिटी। यहां पर ये ग्राफ में क्लियर है एकदम कि जो A से D है ये इक्वल है OC के और ये इक्वल आता है हमारा टाइम के। AD इक्वल टू OC इक्वल टू T। तो आइए हम डिराइव करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम ग्राफ की हेल्प से सोल्व करते हैं। अच्छा, हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। तो हम आइए ये जो लाइन है हमारे पास ए बी, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप है परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये स्लोप किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन की। तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन किसके इक्वल आई, बी डी डिवाइड बाय ए डी। यहां पर देखिए a इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय ए डी। बी डी क्या है, परपेंडिकुलर, और ए डी क्या है, बेस। तो बी डी की वैल्यू क्या थी, v माइनस यू डिवाइड बाय ए डी इक्वल टू टी। तो हमारे पास देखिए क्या आया, a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाय टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास अपनी इक्वेशन आ जाएगी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करने से पहले ये देखिए, इसमें हमें किसकी जरूरत है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम डिस्टेंस का देखिए, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे पता चलता है। अगर हम किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लें तो ये एरिया हमारा किसके इक्वल आता है, डिस्टेंस के। तो यानी कि जो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ। तो s इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, और ग्राफ के अंडर का एरिया यानी कि कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब देखिए ओ ए बी सी को हम यहां पर दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये कौन से दो हिस्से हैं, तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए, एक हमारे पास यहां पर है ट्रायंगल और एक है रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए डी सी। तो अब इन दोनों का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये एरिया को जब हम सोल्व करते हैं, हमारे पास आएगा s इक्वल्स टू ओ ए इंटू ओ सी प्लस 1/2 इंटू ए डी इंटू बी डी। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो हमारे पास वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो देखिए थर्ड इक्वेशन में भी हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि s, डिस्टेंस फाइंड आउट करने की। और वही दोबारा हम यूज करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हमारा दोबारा से फिर हम वही यूज करने वाले हैं कि जो s है वो इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब ये ओ ए बी सी है क्या, ओ ए बी सी है एक ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है कि सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, तो सम ऑफ द पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कौन सा है, ए से डी डिवाइड बाय 2। तो यहां पर एरिया का ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ द पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस डिवाइड बाय 2। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आएगा s इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाय ओ सी डिवाइड बाय 2। तो यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा s इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी बाय 2। अब देखिए हमें इक्वेशन में t की जरूरत नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वहां से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में हम उसको पुट कर देंगे। और तो अब वैल्यू पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as।